यार नीट का जब से फॉर्म आया है स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ गई हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उनको आंसर मिल ही नहीं पा रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको। अगेन हम आ चुके हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के एफएक्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का बहुत सारा ये है कि सर ओबीसी के लिए क्या करना है। एनटीए ने स्पेसिफिकली बोला है अगर आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में आ रहा है ओबीसी की एनसीएल में, जो उन्होंने वेबसाइट मेंशन करी है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वहां पे जाके आप देख सकते हो, तो आपको ओबीसी एनसीएल चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरल चूज करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सर अगर एड्रेस पेमेंट से पहले चेंज करना हो तो हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर है इसका यस। अगर आपने देखिए पेमेंट अगर नहीं किया है, अगर पेमेंट आपने नहीं किया है तो पेमेंट के पहले आपको जो भी चेंज करना आप कर सकते हो। इवन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड वापस कर सकते हो। आपको लगता है मैंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो वो भी हो सकता है। एक बार सैंपल देख लो, पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का देख लो, समझ लो और अच्छा होगा। मैं बार बार रिकमेंड यही कर रहा हूं, 10 बार चेक करो एप्लीकेशन, जब फाइनल हो जाए तब उसको अपलोड करो। सर मैं कर्नाटका स्टूडेंट हूं और मैंने कोड 2 भरा है तो क्या नीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर है नहीं। कर्नाटका स्पेसिफिक नहीं है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो कोड 2 है ये डिपेंड करेगा जो कैटेगरीज वहां पे मेंशन्ड है, जो कोड वहां पे मेंशन्ड है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिए। सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, ये एक जो कंसर्न है, इस कंसर्न को हम बोलते हैं टेक्निकल फॉल्ट। और ये टेक्निकल फॉल्ट मैं आपको बता देता हूं, अभी आ रहा है, आगे चल के भी आता रहेगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर करेक्शन विंडो होगी, फिर जब आपका एडमिट कार्ड होगा तो हो सकता है आपकी इमेजेस शो हो या ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ है। तो बेटर ये है कि इस चीज़ के लिए आप रेडी रहें। और कभी कभी होता क्या ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो सुबह का टाइम ले लो आप 6 से 9 के बीच में, या फिर रात में ले लो 8 से 10 के बीच में, वहां पे कम स्टूडेंट्स जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो साइबर कैफे के थ्रू भरते हैं या फिर किसी पब्लिक कंप्यूटर के थ्रू भरते हैं। इन केस ऑफ नेम चेंज हाउ कैन वी फिल आ एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपका नेम चेंज होता है तो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो नेम होना चाहिए। मान लीजिए 10th के टाइम पे आपका नाम कुछ और था और 12th के टाइम पे आपका नाम कुछ और था, लेकिन अब आपका नाम चेंज हो गया है फॉर सम XYZ रीजन, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर आपका नेम चेंज हो जाता है तो कोई आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को बैक करने के लिए। सर मेरे पेरेंट्स एनुअल इनकम रॉन्ग हो गई है, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो एनुअल इनकम एक ऐसी चीज है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जिसका मुझे तो पर्सनली बोलूं तो समझ में नहीं आता कि सेंस क्या है आप एनुअल इनकम ले रहे हो स्टूडेंट की, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही ये कॉलेज को भी इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका एडमिशन होता है वो आपकी मेरिट पे होता है, ना कि आपके पेरेंट्स की इनकम पे। तो इसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही हुई है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कुछ स्टूडेंट्स ने गलत फिल कर दी थी, लेकिन इससे रिजेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर अगर हम पासपोर्ट साइज फोटो एंड फिंगरप्रिंट का फोटो जो लास्ट ईयर है उसको एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? सर बताएं। देखो लास्ट ईयर का फोटो, लास्ट ईयर का फिंगरप्रिंट आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन चैलेंज ये है, क्वेश्चन ये है कि क्योंकि 2025 आ चुका है, लास्ट ईयर का करना ही क्यों है। तो बेटर ये है आप न्यू फॉर्मेट में अपलोड कर दो, न्यू फॉर्मेट न्यू फोटोज अपलोड कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये जो स्टूडेंट्स को ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, मैं अगेन फिर से आपसे बोलता हूँ, यही सवाल आपको काउंसलिंग के टाइम पे पूछने पड़ेंगे एज अ पेरेंट। अगर हम बात करें किस स्टेट की काउंसलिंग करनी है, किस स्टेट के लिए हम एलिजिबल हैं, किस स्टेट के लिए हम एलिजिबल नहीं है, हमारे पास कोई स्पेशल कोटा है, उस सारी चीज की इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपको बता सकती है। आप हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको काउंसलिंग अगर करनी है कैसे सही काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है वो हमें मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर साइबर कैफे वाले ने हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट यूजी। अच्छा ठीक है, मैं नंबर नो किया है, अगर आप ड्रॉपर हो फिर भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को आ रहा है कि सर लास्ट ईयर हमने ड्रॉप लिया था। लास्ट ईयर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, इस साल ये क्वेश्चन आया है कि अगर आपने ड्रॉप लिया है या फिर आपने नीट पहले दिया है तो आप हमें बताएं कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं। अगर वो नो भी कर दिया है तो उसमें एज सच कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका एडमिशन होगा
वो 2025 के बेसिस पे होगा, 2024 के बेसिस पे नहीं होगा। सेकंड चीज, नंबर ऑफ लिमिट्स की कोई अटेम्प्ट, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, लेकिन एक सजेशन मेरा ये है कि अभी अगर आपके पास एक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पहले पता कर लें आपकी रैंक कितनी आ रही है, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं इस रैंक के बेसिस पे किस स्टेट की काउंसलिंग कर सकता हूं, क्या अपनी स्टेट में काउंसलिंग कर सकता हूं, क्या मेरे पास कोई स्पेशल कोटा है या नहीं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक स्टेट की काउंसलिंग करना है तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं, इन टूल्स को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जो आपकी एक प्रिडिक्टेड रैंक है। जैसे कि पंजाब स्टेट का बीडीएस करना है, बीडीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स का हमारे पास टूल्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारी स्टेट्स के आने वाले हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, जो सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का, वो पूरा हमें इसलिए करना है क्योंकि 2025 आ चुका है और अब डॉक्टर हमें बनना ही। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, तो चल के डॉक्टर बनना।